हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में जीके जीएस का रिवीजन क्लास। इसमें 500 प्लस प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका रेलवे ग्रुप डी हो, बिहार एसएससी का हो, बीपीएससी का हो या बिहार बीपीएससी टीचर का हो। ठीक है, हम लोग जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है। तो आइए, हाँ, तो ये हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग इसको बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे, अंतिम तक देखेंगे और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए हम लोग बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। इसमें सभी संग्रह है, जीके भी है, जीएस जनरल स्टडी के भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ये वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। वेद से याद है, हम लोग जानते हैं वेदों की संख्या टोटल कितनी है? तो 4 है। पहला कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद बोलेगा तो ऋग्वेद है और सबसे नया वेद बोलेगा तो अथर्ववेद है। याद रखना, इसी में जादू टोना भी दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उगते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं? तो उगते हुए सूरज का देश जापान है और मध्य रात्रि का देश बोलेगा तो नॉर्वे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो ये 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। इस किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर क्या रहा? विजय रहा और हेमू क्या हो गया? हार गया। ठीक है, इसी युद्ध से मुगल सम्राट की नींव पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो उच्च दबाव के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। उच्च जो दबाव होता है उससे क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया? तो ये अमीर खुसरो ने शुरू किया। अमीर खुसरो ने शुरू किया किसका? वाद्य यंत्र का, इन्होंने ही शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराण के रचयिता पूछेगा, यानी पुराण को लिखा किसने है? तो आप लोग याद रखिए, लोमहर्ष नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पुराण की रचना किया था। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उज्जैन का प्राचीन नाम तो ये अवंतिका है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। ये भी याद रखेंगे। उज्जैन कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उज्जैन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा तो कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है, इसको याद रखना है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, फुलेरा नहीं, याद रखना, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है तो अनुच्छेद 21 की ए। ये हुआ था 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। क्या? शिक्षा का अधिकार, जिसको जोड़ा गया क्या? अनुच्छेद 21 के, जो कि मौलिक अधिकार है। 6 से 14 आयु के वर्ष के बच्चों के लिए ये अनिवार्य शिक्षा है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराध की क्षमा करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल के लिए 161 अनुच्छेद है और प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्या है? इनको सजा माफ करने का या अपराध के लिए क्षमा करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। लोक सेवा मतलब क्या? यूपीएससी के जो भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। किसने अस्थायी बंदोबस्त किए? तो ये कर्नवालिस ने किया था अस्थायी बंदोबस्त की। इनको सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। इंडिया में सिविल सेवा का जनक किनको कहेंगे? तो लॉर्ड कर्नवालिस को। इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त की भी, जमींदारी की भी इन्होंने क्या किया था? व्यवस्था किया था। देखते हैं, हीरे में कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है? तो ये चतुष्फलकीय होती है। हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा तो ये 2.42 होता है। साथ में ये भी प्रश्न आप लोग क्लियर करते चलेंगे और बोर मत होइएगा, वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है तो इसको दिल थाम कर देखिएगा आप लोग। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कौन सी संघीय मंत्री परिषद? एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का निर्माण होता है कहाँ? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। कामागाटा मार्ग किसने किराए पर लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। कामागाटू मार्ग एक क्या था? तो एक जहाज था।
ठीक है, इसको भी याद रखना। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो महाबली गंगा। हम लोग जानते हैं श्रीलंका में किसकी पूजा की जाती है? तो रावण की पूजा की जाती है श्रीलंका में, ये भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ये हॉकी में दी जाती है। शिवाजी के अष्टप्रधान का सेनापति कौन था? सर्वोच्च, तो ये पेशवा थे। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता था? तो पेशवा होता था। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो लाहौर अधिवेशन 1910 नहीं होगा, 1940 होगा। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था क्या कि बांटो और छोड़ो। इन्होंने कहा था बॉम्बे राज्य को 1960 में, बॉम्बे राज्य को 1960 में विभाजित करके कौन से दो राज्य बनाए गए? तो महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। 1 मई 1960, डेट भी याद रखना है। 1 मई 1960 की स्थापना हुई किसकी किसकी? महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई 1 मई 1960 को। जिन्ना हाउस कहाँ है? तो ये मुंबई में है, जो जिन्ना छोड़कर गया हुआ था। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये खानकाह कहा जाता है। पौधे में जल का परिवहन कौन होता है? तो जाइलम। ज से जल और ज से जाइलम होता है। और फल का होता है कौन? फ्लोएम। इसको भी याद रखना है, ट्रिक के साथ याद रखेंगे। फल का निष्पादन कौन करेगा? तो ये फ्लोएम, और जल का तो ये जाइलम। दो को चीज याद रखना है। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने इसका किया था खोज। किसका? रडार का आविष्कार किया था। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो ये निकोटीन। और कॉफी में कौन सी पाया जाता है? तो कैफीन पाई जाती है। कॉफी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये रक्त का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन रहेगा कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा? तो ये 1530 में बैठा। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहता है? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या? आगम कहते हैं जैन साहित्य को। थोड़ा जैन के बारे में, जैन धर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जैन धर्म में क्या होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और 24वें अंतिम महावीर स्वामी थे। इसको भी याद रखना है। द्वीप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन? पिंगली वेंकैया थे। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब क्या होता है? तो ये घटता है। ऊंचाई बढ़ता है तो वायुमंडल की दाब क्या होगा? घटेगा, ये भी याद रखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो 31 मई को, 31 मई को मनाते हैं। विद्युत चुंबकीय किसका बना होता है? तो नरम लोहा क्रोड का बना होता है। विद्युत चुंबकीय किसका बना होता है? तो नरम लोहा क्रोड का बना होता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये 1915, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार इंडिया में आए। और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? तो यानी कि वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई। एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। और हर एक देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 200 नॉटिकल मील होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है? तो डायोप्टर में नापी जाती है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है, ये भी याद रखना है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया? तो ये 23 मार्च 1931 को दिया गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। कोपा अमेरिका संबंध है किस चीज से? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ये खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उद्योग से। जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया जामा मस्जिद। इन्होंने ताजमहल भी बनवाया, लाल किला भी बनवाया। बहुत इन्होंने अच्छा अच्छा काम किया। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकार को इंग्लिश में कहते एडॉप्ट। एडॉप्ट किया गया कब? तो ये 26 नवंबर को। और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। भारत का प्रथम विधि निर्माता, विधि कहते हैं कानून को। विधि का मतलब क्या होता है? लॉ यानी कि कानून। तो इसके प्रथम विधि निर्माता कौन है?
तो मनु को याद रखा जाता है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? तो उत्तराखंड में है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको भी याद रखना है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने लिखा था क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने ही दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो स्वतंत्र भारत की बात हो रही है ना, तो अपना ये CR मतलब चक्रवर्ती गोपालाचारी होंगे। गुरुमुखी की शुरुआत गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद ने की थी। रबड़ उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, मतलब सबसे आगे है? तो ये केरल हो जाएगा। केरल को मसालों की बगीचा भी कहते हैं। मसालों की बगीचा कौन से स्टेट को? तो ये अपना केरल हो जाएगा। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? तो 111 अनुच्छेद, 111 आर्टिकल है संयुक्त राज्य के। सबसे छोटा दुनिया का संविधान पूछेगा तो संयुक्त राज्य यानी कि USA अमेरिका का है। इसमें 111 अनुच्छेद है। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो ये 4 वाल्व होते हैं, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक पर्वत कौन सा? तो क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक कौन सा? तो क्षोभ मंडल। इसी में सारी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बारिश आना, धूप आना, धूलकण, ये सब सारी चीजें कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में ही होती है। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 10 और 28। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? विकलांगों के लिए कल्याण सुनिश्चित करना संगम योजना का उद्देश्य है। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषय कितनी है? तो संघ सूची में 98 विषय, इसको भी याद रखना है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले भारतीय कौन से थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये मेंबर बने हुए थे। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? तो 760 किलोमीटर। ये मुंबई से गोवा को जोड़ती है, तो ये 760 किलोमीटर है। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट किए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी कि विटामिन C। ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है। दुधवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो बोले हैं ना, गांधी जी जब आए थे तो हम प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी 1915 से ही। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। समुद्र के जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है। लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहते हैं? तो स्पीकर कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे? तो मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति का संबंध है। चीन के संसद को क्या कहा जाता है? तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग के रूप में संस्था के रूप में कब हुई थी? तो ये अक्टूबर 1949 में हुई थी। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो शोभा डे। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे। पृथ्वी पर संपूर्ण जलमंडल कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल या मीठा जल है? तो ये 2.5% ही है मीठा जल, ये स्वच्छ जल। क्रिकेट का विश्व कप कब हुआ था? वर्ल्ड कप तो 1975 में हुआ था। विटामिन बी ट्वेल्व में क्या पाया है? तो ये कोबाल्ट पाया था। मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारण किया गया था। भारत और चीन को अलग करता है मैकमोहन रेखा। मालदीव का आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये द्विवेही है, इसको भी याद रखना है। भारतीय संविधान में कितने भागों में बांटा गया? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थे, लेकिन 12 अनुसूची अब है। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय है? तो ये स्पेन का है। सांड का युद्ध जिसको बोलेंगे, स्पेन का है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो ये केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, केरल में, इसको भी याद रखना है। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। अब देखेंगे वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। ठीक है। पुनः समझौता किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर में हुआ था। कब?
हाँ, यहाँ पर 25 सितंबर 1935 डेट दे ही दिया है। 25 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ था। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। भारत का प्रथम मानचित्र को एनविले ने कब बनाया था? तो 1952 में बनाया था। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म का है? तो ये बहाई धर्म का है। संविधान के भाग 2 किसका उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। झीलों का अध्ययन का ये क्या कहलाता है? तो लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहलाता है। श्वेत फास्फोरस किस में रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस किरोसिन में रखा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति किसने की? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाला था तो शुरू किया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1936 में लागू किया था। 1936 में एक और चीज हुआ था, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। कब? 1936 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिकी ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया था? तो उसमें सल्फर मिलाते हैं। रत्नावली किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की पुस्तक है रचनावली। रत्नावली, इसको भी याद रखना है। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। मार्लेमेंटो सुधार बिल कब पास किया था? तो 1909 में मार्लेमेंटो सुधार आया था। हीरा में कार्बन परमाणु कितने रूप में होते हैं? तो ये चतुष्फलकीय होती है। हीरा का जो भी होता है अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसको भी याद रखना है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लिम्नोलॉजी। श्वेत फास्फोरस को किरोसिन में रखा जाता है। WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। WTO की स्थापना इसकी कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी 1936 में स्टार्ट किया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? तो जेम्स ए हिकी ने स्टार्ट किया था पहला समाचार पत्र। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया था? तो उसमें सल्फर मिलाते हैं। रत्नावली किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम रत्नावली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले हुई थी तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना 1956 में हुआ था। खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना 1956 में। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ है? तो लोथल है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गांधी जी के सविनय विज्ञान आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1930 में शुरू किया था। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इस स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रश्न उत्तर देखेंगे। स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। देखते हैं महात्मा गांधी को किसने गोली मारा था? तो नाथूराम गॉडसे ने गोली मारा था। इसको टेररिस्ट बोलिए। नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने उनको प्रेरित किया। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। तिनकठिया के विरुद्ध था ये। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया खिलाफत दिवस। देखते हैं स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग की स्थापना किया था 1916 में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो दिसंबर 1916 में मद्रास में इन्होंने किया था। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये जॉर्ज अरुणडेल थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये अमृतसर में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो साबरमती के आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ थी? तो 1916 में अहमदाबाद में किया था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये सोहन सिंह भाकना बने थे। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग चंपारण में हुआ था। तिनकटिया किसानों के विरुद्ध हुआ था। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि 1915 में मिली थी। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो तिनकटिया
प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सपोर्ट में समर्थन में किया था। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सी आंदोलन चलाया था? तो कर नहीं दो आंदोलन का इन्होंने चलाया था। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान की शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान है कौन है? जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, इंग्लिश में इसको बोला जाता है जूलॉजी। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। अनुवांशिकी का जनक जे मंडल, ग्रेगर जॉन मंडल। इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। विकिरण अनुवांशिक एच.जे. मूलर ने किया। आधुनिक अनुवांशिक बेटसन ने किया था। आधुनिक अनुवांशिक का जनक बेटसन को कहा जाता है। आधुनिक शारीरिकी एंड्रियास विसेलियस ने किया था। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे ने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रक्त संचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। वर्गीकी क्या? कैरलस लिनिसी, भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं या डॉक्टर बनते हो तो उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये चिकित्सा शास्त्र का शपथ दिलाया जाता है। उत्परिवर्तनवाद का ह्यूगो डे ब्रिज को दिया था, भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। माइक्रोस्कोपी मार्सेलो मालपीजी को दिया था। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच को। प्रतिरक्षा एडवर्ड जेनर। जीवाश्म विज्ञान लियोनार्डो दा विंची को दिया था। सूक्ष्म जैविकी लुई पास्चर को। जीरोंटोलॉजी व्लादिमीर कोरेंचस्की को दिया था। एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को दिया था। आधुनिक ब्रूनोकी इनको कार्ल इवान वेयर को दिया था। नहीं समझ में आया तो आप लोग लिखते चलिएगा इसको। वनस्पति शास्त्र का थियोफ्रेस्टस को। पादप रोग विज्ञान एजे बटलर को। पादप क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स को। बैक्टीरियोलॉजी टवार्टो दे रेल को। ये सीरीज में क्या होता है? फ्रांसिस गाल्टन को दिया था। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध कौन कौन सा हुआ था। टोटल इसमें 27 ही युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला देखते हैं हाइडो स्पीच का युद्ध, बैटल ऑफ द हाइडो स्पीच। कब हुआ था? 326 में। किसके बीच में? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। ये बहुत सिकंदर जो कि पूरी दुनिया फतह करने वाला था, इसके बीच में हुआ था हाइडो स्पीच का युद्ध। दूसरा देखते हैं क्या? कलिंग की लड़ाई, कलिंग वार कब हुआ था? 261 में हुआ था। किसके बीच में? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात को देखो उसने कसम खाई कि अब हम लोग दोबारा युद्ध नहीं करेंगे, मतलब हृदय परिवर्तन हो गया था, उसी को कहते हैं। सिंध की लड़ाई 712 में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद कासिम और अरबों की सत्ता के बीच में हुआ था। तराइन का बैटल ऑफ तराइन देखते हैं, ये 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पहला में क्या था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। दूसरा देखते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ये हुआ था 1192 में। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। ठीक है। अब देखते हैं चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर 1194 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद, मोहम्मद गौरी ने उसको भी हरा दिया, जयचंद को भी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ था? विजयी रहा था। अब देखते हैं खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था। किसके किसके बीच में? बाबर ने इसमें राणा सांगा को पराजित किया था, हराया था। घाघरा का युद्ध थे, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में हुआ था। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। अब देखते हैं चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, ये हुआ था 1539 में। ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। नेक्स्ट देखते हैं कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम 1540 में हुआ था। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया, भागना पड़ा था हुमायूं को भारत छोड़ करके। नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। किसके बीच में? तो इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच में, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। प्लासी का युद्ध देखते हैं, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला का भी, जिसमें अंग्रेज विजयी रहा और भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी थी। इसी मिर्जाफर ने धोखेबाजी किया था सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है।
वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, किसके बीच में हुआ था? तो ये हमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी की इसमें हार हुई थी। अब देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, किसके किसके बीच में? अंग्रेज और शुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना के बीच में, जिसमें अंग्रेजी विजयी रहा। प्रथम ऐसी युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेज की पहले में हार हुई थी। द्वितीय मैसूर युद्ध था 80 से 84 के बीच में, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनिर्णित था। ठीक है। तीसरा तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसमें कुछ संधि हुआ था। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर राज्य का पतन हुआ। इसी में टीपू सुल्तान मारा गया। अब देखते हैं चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था। चिलिया वाला युद्ध तो 1849 में हुआ था। किसके किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिख लोगों की हार हुई थी। अब देखते हैं भारत चीन सीमा युद्ध हुआ था 1962 में। ठीक है, 1962 में हुआ था। किसके किसके बीच में? भारत और, हाँ, चीनी सेना द्वारा भारत में सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम हो गया था। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। 62 के बाद 65 में पाकिस्तान किया, जिसमें क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता भी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, फिर 6 साल के बाद, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। हमेशा पाकिस्तान हारेगा, जीत थोड़ी ना सकता है। जिसके फलस्वरूप उसी समय बांग्लादेश की स्वतंत्र देश बना था। इंदिरा गांधी उस टाइम थी। ये उसके बाद में हुआ था कारगिल युद्ध 1999, फिर पाकिस्तान हारेगा। जम्मू कश्मीर के द्रास और करगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर युद्ध पुनः पाकिस्तान की हार। कितना हारता है पाकिस्तान, फिर भी उसका वही रहता है कारनामा। भारतीयों को जीत मिली थी। अब देखते हैं महात्मा गांधी पर पूछे गए प्रश्न, महात्मा गांधी से संबंधित। वर्धा आश्रम का है, तो वर्धा महाराष्ट्र में। महात्मा गांधी साप्ताहिक हरिजन ये कब हुआ था शुरू? तो 1933 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो देशभक्त कहा था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। टैगोर गुरुदेव किसने कहा था? टैगोर को गुरुदेव। महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहा था टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो टैगोर ने ही कहा था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय से ये प्रभावित थे। गांधी जी की हत्या किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। ठीक है। गांधी जी ने पोस्टेटेड चेक कहा था कब? क्रिप्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब हुआ? तो 1908 में हिंद स्वराज की उनका प्रकाशन हुआ था। बॉम्बे आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय बॉम्बे आमटे का अभय सदक का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी, बाबा आमटे को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युद्ध कहा था? तो 1915 से 48 के बीच तक को गांधी युग कहा जाता है, गांधी एरा। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो खेड़ा में हुआ था, 1918 में हुआ था। नेक्स्ट देखते पहला पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में, दूसरा यहाँ चंपारण और तीसरा खेड़ा में हुआ था 1918 में, मिल मजदूरों के खिलाफ। सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, सत्याग्रह 1917 में। नेक्स्ट देखते हैं महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? तो ये प्यारे लाल को बनाया गया। गांधी जी के अनुयायी मीरा बान का वास्तविक नाम क्या था? तो मेडेलिन स्लेड था, मेडेलिन स्लेड। किसने गांधी जी को दांडी मार्च की तुलना श्रीलंका की पौराणिक यात्रा से की? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ी जानकारी। इनका जन्म हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश के इंदौर के महू छावनी में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम रामजी मेलाजी सकपाल था। इनके पिता का नाम क्या था? तो ये रामजी मेलाजी सकपाल था। अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? तो भीमा बाई थी, भीमा बाई था। अम्बेडकर के पिता क्या करते थे? तो ये सेना में सूबेदार थे। अम्बेडकर की माता का देहांत कब हुआ? तो 1800
96वां। डॉक्टर अम्बेडकर की माता का देहांत के वक्त उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु 5 वर्ष थी। अम्बेडकर किस जाति से थे? तो ये महार जाति से थे। महार जाति को कैसा माना था? तो अछूत माना जाता है। अम्बेडकर को स्कूल कहाँ बिठाया जाता था? तो इनको क्लास से बाहर बैठाया जाता है, क्लास के अंदर इनको अलाउ नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, अम्बेडकर ने स्कूल का पानी कैसे पिलाया जाता था? ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था ताकि उनके हाथ में ये छुए नहीं, ताकि छूत नहीं बने। बाबा साहब का विवाह कब हुआ? तो 1906 में रामाबाई से हुआ। बाबा साहब ने मैट्रिक की परीक्षा 1907 में किया था। बाबा साहब मतलब भीमराव अम्बेडकर ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? तो भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने से पहले अस्पृश्य बन गए। गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? तो कोलंबिया के विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में भेजा उनको पढ़ने के लिए। बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब? तो 11 नवंबर 1917 लंदन में गए थे। बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा? तो ये सैन्य सचिव पर रखा बड़ौदा के महाराजा ने अम्बेडकर को। नेक्स्ट महात्मा बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद क्यों छोड़ दिया था? तो ये छुआछूत भेदभाव के कारण इन्होंने छोड़ दिया। बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? तो ये पारसी सराय में ये ठहरे हुए थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या संकल्प लिया था? तो उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक इस अछूत सामाजिक कठिनाई को समाप्त न कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या? डूरंड रेखा। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। अब देखते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 17वीं समानांतर है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 24वीं समानांतर रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। 38वीं समानांतर रेखा है तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। 49वीं समानांतर है अमेरिका और कनाडा के बीच में। हिंडनबर्ग है जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ओडरनेस रेखा कहाँ है? जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में। मैगिनॉट कहाँ है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। सीज फ्राई रेखा कहाँ है? तो ये जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में सीज फ्राई रेखा है। अब देखते हैं भारत का ऐतिहासिक दर्शन स्थल क्या है। लास्ट टॉपिक है आज का। तो इसमें अमरनाथ गुफा कहाँ है? तो ये कश्मीर में है। अमरनाथ गुफा कहाँ है? तो ये अमरनाथ गुफा कश्मीर में है। सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा मंदिर कोणार्क में। बृहदेश्वर मंदिर तो ये तंजौर में है बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू में। आमेर दुर्ग कहाँ है? तो ये जयपुर में है। इमामबाड़ा कहाँ है? तो ये लखनऊ में है इमामबाड़ा। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो ये मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो ये मैसूर में। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अजंता की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं। मालाबार हिल कहाँ है? तो ये मुंबई में। गोमतेश्वर मंदिर श्रवण बेलगोरा कर्नाटक में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने बनवाया है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है। जोग प्रपात का है जोगरतप्पा तो ये मैसूर कर्नाटक में है। शांति निकेतन कोलकाता में है। रणथंभौर का किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला। आगा खान पैलेस कहाँ है? तो ये पुणे में है। महाकाल मंदिर उज्जैन में है। कुतुब मीनार कहाँ है? सभी लोग जानते हैं ये दिल्ली में है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? तो ये मुंबई में है। एलिफेंटा केव। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। इंडिया गेट सभी जानते ही है कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है। आप लोग जानते ही होंगे। सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। निशांत बाग कहाँ है? श्रीनगर में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरई तमिलनाडु में। एलोरा गुफा कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में है। हवा महल सबको जानते ही है। ये जयपुर में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम अपना बिहार में है। ये तमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में। सारनाथ का है? वाराणसी के समीप है। नटराज का मंदिर कहाँ है? तो ये चेन्नई में है नटराज का मंदिर। जामा मस्जिद कहाँ है? सभी लोग जानते हैं ये दिल्ली है जामा मस्जिद। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पूरी उड़ीसा में है। गोलघर कहाँ है? पटना में है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। गोल गुम्बद कहाँ है? तो बीजापुर में है गोल गुम्बद। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, याद रखना। जल मंदिर कहाँ है? जल मंदिर तो ये पावापुरी में। बेलूर मठ कहाँ है? बेलूर मठ कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा।
बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट है, नया वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले वो मिले। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। गुड नाइट।